बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लास्ट में हम लोगों ने जो है वो फ़्लो चार्ट पढ़ा था कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है, और फ़्लो चार्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है एंड एटसेट्रा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें की थी। और अब जो है तो आज हम लोगों ने सिर्फ जो है वो छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, और फ्लो चार्ट की जो सिंबल है उसकी तरफ ज़रा देख लेते हैं कि आखिर क्या इसकी एप्लीकेशन है और क्या इसके जो है सारा काम है। तो जो आज का काम है वो है फ़्लो चार्ट सिंबल। फ़्लो चार्ट सिंबल आप लोगों को मैं बता दूँ, इन सिंबल्स को आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, ये आप लोग देखें सिंबल लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, अब ये जो है किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इंशाल्लाह जब फ़्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे तब आप लोगों के सामने जो है वो सारी डिटेल में बात होगी। तो सबसे पहले सिंबल आप लोग देख लें, एरो का है। ठीक है, इसे हम लोग फ़्लो लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जब भी इस पे काम करना है तो आप लोगों ने इसे फ़्लो लाइन बोलना है। ठीक है, इसे आपने एरो नहीं बोलना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये हमारे पास दूसरा टर्मिनल, ठीक है, इसे टर्मिनल बोलते हैं। इसे हम लोग स्टार्ट या आप लोग कह लें कि आउटपुट या एंड के लिए या फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो उन्होंने खुद भी बता दिया कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, स्टार्ट या एंड ऑफ फ्लो चार्ट के लिए। उसके बाद नीचे आप लोग आ जाइए, ये जो नीचे प्रोसेस का सिंबल हमारे पास बना है ना, ये देखें, ये प्रोसेस का, ये बेसिकली प्रोसेस नहीं है, यानी आप लोग कह लें कि ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, यानी जो प्रोसेसिंग का सिंबल होता है हमारे पास, वो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। आगे होता है डिसीजन। डिसीजन अब कहाँ लेना होता है वो आप लोगों को शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे इनपुट आउटपुट का ये है, और ये है आगे कनेक्टर। कनेक्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पता कहाँ इस्तेमाल होता है, जब हम करेंगे तो तब आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल थे। ठीक है, आगे एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट है इन दिस सेक्शन। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक याद क्या करना है, ये नहीं समझना है क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो फ्लो चार्ट के सिंबल है ये आप लोगों को पता होने चाहिए, उनके नाम, सिंबल और इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लॉन्ग में ये नहीं आ सकता, ये सिर्फ शॉर्ट में आएगा। ठीक है, यानी शॉर्ट में सिर्फ ये कह देगा कि जो डिसीजन है उसका सिंबल बताओ किस लिए इस्तेमाल होता है, इनपुट आउटपुट का क्या होता है। ये ऐसा भी वो कर सकता है कि एक सिंबल बना दे, या ये बना दे, ये बना दे, और हमसे ये पूछे कि जी आपने ये बताना है कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो सेम टू सेम इसको बताना पड़ेगा कि इसका क्या नेम है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। आगे अगर हम लोग आए तो एग्जांपल ऑफ फ्लो चार्ट है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट में कहता है जी, इन दिस सेक्शन वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग फ्लो चार्ट। ठीक है, यानी इसमें वो फ्लो चार्ट की एग्जांपल वगैरह डिस्कस करेंगे। उसने डिस्क्रिप्शन दी है, ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट उन्होंने बना के दिखाया है, तो हम लोग ज़रा उस पर आ जाते हैं। आप लोगों को ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि एक्चुअली फ़्लो चार्ट जो है वो काम किस तरह कर रहा है और किस तरह उसकी सारी कैलकुलेशन वगैरह हो रही है। तो जो हमारा आप लोग को कह देंगे टास्क है वो क्या है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हम लोग एक सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो आप लोगों की फ़िज़िक्स की 9th की बुक है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर वाला यूनिट, आई थिंक सो प्रोबेबली लास्ट से सेकंड लास्ट यूनिट है वो। ठीक है, उसके अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर की जो है कौन कौन से यूनिट्स में मेजर होता है, तो वहाँ आप लोग जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ लेंगे। अब जो है वो काम किस तरह करना है, यानी जो है फ्लो चार्ट किस तरह बनाना है, तो वो मैं बता दूँ। सबसे पहले देखें, हमने कोई भी काम करना है तो हमने उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है ज़रा देखें यहाँ पे, ये देखें, ये टर्मिनल वाला सिंबल इस्तेमाल होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये देखें, ये मैंने यहाँ पे टर्मिनल वाला सिंबल इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इनपुट नंबर या सेल्सियस होना चाहिए। देखें, आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने काम शुरू करना है तो यहाँ पे तो हम लोगों ने लिख दिया कि हमने काम शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे पास अगर कोई नंबर होगा, ठीक है, मैं कहता हूँ जी 30 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है, तो ये एक नंबर मौजूद होगा तभी तो मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा, कैलकुलेशन करूँगा, काम करूँगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि मेरे पास एक नंबर ही नहीं है और मैं विदाउट नंबर कैलकुलेशन कर लूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट में क्या होगा, नंबर होगा। अब मैंने उसके ऊपर क्या करना है, ऑपरेशन करना है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, डेफिनेटली जो नंबर होगा उसके ऊपर मैं कोई ना कोई फार्मूला लगाऊंगा, तभी वो जो है वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएगा। तो ये हमारे पास ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास प्रोसेस का सिंबल है। यानी अगर मैं आसान सी ज़ुबान में आप लोगों को मैं बताऊँ तो
ये देखें लेट अस सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है, ये मेरे पास इनपुट थी, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला कौन सा लगा दिया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला था वो लगा दिया। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आंसर आएगा लेट अस सपोज वो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेट अस सपोज जो भी है तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ज़रा आप लोग, तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल बहुत आसान से तरीके से उसने किया। ये देखें ये वाला हमारे पास इनपुट आ गया, ये हमारे पास प्रोसेस आ गया, यानी यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन की, प्रोसेसिंग की, और यहाँ पे प्रिंट फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या आ गई, उसकी आउटपुट या रिज़ल्ट, और एंड पे हमारा काम ख़त्म हो गया। तो ये देखें ये जो है बेसिकली सिंपल एक बहुत छोटा सा फ्लो चार्ट है। सिर्फ इसमें हम लोगों ने एक इनपुट ली, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है, ये हम लोगों ने इसकी प्रोसेसिंग की, और ये हमारे पास क्या है उसकी आउटपुट है। अब ज़रा हम लोग दूसरा फ्लो चार्ट की तरफ देख लेते हैं। ये है दूसरा फ्लो चार्ट हमारे पास, ये देखें, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। माशाल्लाह आप लोगों को मैं बता दूं, जो आप लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं 9th क्लास में, ठीक है, उसमें यूनिट नंबर 3rd आई थिंक सो पॉसिबल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2nd है, ये 3rd है। तो 2nd या 3rd में हमारे पास वो कहता है जी आप लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और अगर आप लोगों को याद हो तो वहाँ न्यूटन सेकंड लॉ फिजिकल टू एम ए वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो फार्मूला नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो वो कहता है जी आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एक मूविंग ऑब्जेक्ट का जिसका हमें मास एंड फोर्स क्या है गिवन है। अब देखिए यहाँ पे उसने हमें कोई गिवन वैल्यूज़ या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह कोई उसने एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं बताई जिसकी मैं कैलकुलेशन करके वैल्यूज़ पुट करके जो है उसको सॉल्व कर सकूँगा। तो इसके ऊपर जो है वो काम कैसे करना है वो देख लें। सबसे पहले अगेन हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इनपुट वैल्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो उसने लिखा है इनपुट मास एंड फोर्स। अगर आप लोग यहाँ पे इनपुट नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा। फ्लो चार्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आप लोगों ने डिस्कस करना होता है, जिसको डील करना होता है, वो होता है कि आप लोगों के पास फ्लो चार्ट की सिंबल, ठीक है, आप लोग स्टेप बाई स्टेप चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इनपुट एंड पे ले रहे हैं प्रोसेस का या आउटपुट को, या इस तरह कुछ चीज़ें आप लोग चेंज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, ये इनपुट में हमारे पास क्या है, मास एंड फोर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास आप लोग का लिए प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये इनपुट है, यानी हमारे पास अगर आप लोग कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल करते हैं तो आप लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन वैल्यूज़ लिखते हैं। गिवन वैल्यूज़ के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद उसको अरेंज करने के बाद उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास गिवन क्या था, मास एंड फोर्स। हम लोगों ने इसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया, हमारा जो फार्मूला था, बेसिकली फार्मूला हमारे पास प्रोसेसिंग में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, और एंड पे हमारा काम दी एंड हो गया। और एक और है, वो कहता है जी टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला आप लोगों को पता है वो क्या होता है, ठीक है, एच इंटू एच, यानी एच का क्यूब होता है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास लेट अस सपोज उसने क्या कहा है क्यूब का, तो क्यूब की मेरे पास क्या मौजूद होना चाहिए, एज, यानी जो उसकी साइड है या जो उसका चीज़ है, एज जो आप लोगों को पता होता है, ठीक है। मैं आते हैं, आप लोग ये पढ़ के आए हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि एच क्या होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, एज मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल ये देखें, एज मेरे पास इनपुट था, मैंने यहाँ पे इससे प्रोसेसिंग यानी फार्मूला लगाया, और मेरे पास आउटपुट पे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। अगेन वो कहते हैं कि टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, ठीक है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मैं बता दूं, ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे विजिबल है, ये वो जो है इंग्लिश वाला इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग 8th क्लास मैथ में जो है वो आप लोगों को पता है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती थी, ठीक है, कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ 40,000 रुपये देता है, उधार देता है, और वो कोई 5% शरह सूद या 5% जो है वो टैक्स लेता है, या 5% इंटरेस्ट रेट है, तो आपने बताना है कि वो वापस कितना करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को जो है 8th क्लास में एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 था, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट को आप लोगों ने वो वाला इंटरेस्ट लेना है, ये जो आप लोगों का इंटरेस्ट है वो नहीं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट इनपुट अमाउंट कोमा रेट कोमा ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास अमाउंट कितनी मिलती है, रेट कितने परसेंट है, यानी कुछ लोग कहते हैं जी 5%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 15%, ठीक है, या कुछ 2.5 या कुछ 2.25। तो ये आप लोग रेट को जो है, ये शरह को आप लोग यूनिट नंबर 4 से वहाँ से देख सकते हैं। और ईयर का मतलब है कितने साल के लिए, यानी आप लोगों ने जो कर्जा लेना है वो कितने साल के लिए ले रहे हैं। जिस तरह का बैंक वाले देते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको 10.99% जो है वो रेट पर देंगे
ठीक है गाड़ी, और आप लोगों ने 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर वो जो है अमाउंट रिटर्न करनी है। तो इसी तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें इनपुट होती हैं। इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, अमाउंट इंटू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि 8 क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट में हमारे पास कैलकुलेशन करके क्या निकल आएगा, प्लेन इंटरेस्ट। यहाँ पे आप लोग प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पे प्लेन द इंटरेस्ट लिखा तो इसलिए प्लेन इंटरेस्ट लिख ले, अदरवाइज सिंपल इंटरेस्ट भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आप लोग कह लें कि आज का जो है वो छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं बताता चलूँ, ये जो सिंबल है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिंबल्स के बाद आप लोगों को ये जो फ्लो चार्ट की 4 एग्जांपल उन्होंने दिए हैं, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को फ्लो चार्ट की जो है ना वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अभी तक जितने हमने पढ़े हैं अभी तक सिर्फ इसको इतना ही रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अगर आप लोगों को किसी लाइन टॉपिक इशू या इसमें कोई इशू है डायग्राम्स में या इस तरह के कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि आप लोग को जो है वो इसका आंसर किया जा सके। खुदा हाफिज़।